बिहार की सियासत और मणिपुर की घटना, इन दोनों ने देश और बिहार की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बना रखा है। अब इसको लेकर के जितनी राजनीति हो रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरने और बिहार की सरकार में असमंजस की स्थिति को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, वो एक अलग कहानी लिख रही हैं। लेकिन इसी बीच में जो कुछ भी मणिपुर की घटना को लेकर के हो रहा है और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चेकमेट करने वाली स्थिति ला करके खड़ी कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का एक बड़ा गठजोड़ जब नज़र आया और मणिपुर के विभिन्न घटनाओं को लेकर के सरकार के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी और इसकी जवाबदेही सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर डाला गया, तो ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं इस 9 साल में पहली बार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार मुश्किलों में दिख रही है। इतना ही नहीं, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था और अंततः जब कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो मामला और ज़्यादा गंभीर नजर आने लगा। आपको बता दें कि मणिपुर सहित विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को असफल बताते हुए उन पर संसद में सरकार को जवाबदेही का एहसास कराने के लिए विपक्षी दलों के सदस्यों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया था। इतना ही नहीं, संसद के बाहर विपक्षी दलों ने सांसदों को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चर्चा कराने को लेकर के जमकर नारेबाजी की। सदन शुरू होने के पहले ही राज्यसभा और लोकसभा विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इसके लिए इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई थी और शीर्ष नेतृत्व ने बैठक कर आगे का रास्ता निकाला था। विपक्ष के नेता के चैम्बर में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने काले कपड़े पहनने का फैसला भी कर लिया था और इसी दौरान सभी ने काला कपड़ा पहनकर सदन के अंदर प्रवेश किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां कांग्रेस के सांसद ने मोदी सरकार से जवाब मांगा, वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, उसको नोटिस कराया गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मणिपुर पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इन सारे मुद्दों को लेकर के आपको बता दें कि इंडिया की एकजुटता एनडीए के विरुद्ध पूरी तरह से दिखी। राजद सांसद मनोज झा सहित द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सैयद नसीर हुसैन, इसके अलावे और भी कई नेता इसमें मौजूद थे, जदयू के लोग भी मौजूद थे और सभी ने कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका वक्तव्य जानना चाहती थी और इसके लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस भी दिया गया। जहां एक तरफ लोकसभा में हंगामा होता रहा, वहीं राज्यसभा में भी मनोज झा ने कहा कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, इस बार यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसलिए नहीं है कि हम पीएम को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मणिपुर के लोगों की जवाबदेही के लिए कौन जवाबदेह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर बने रहने का नैतिक अधिकार है कि नहीं है, इसके लिए है। उनके पास विधायी बहुमत है, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, मनोज झा ने कहा, लेकिन नैतिकता सबसे बड़ी बात है और नैतिकता के आधार पर उनके पास बहुमत है कि नहीं है, ये इस अविश्वास प्रस्ताव से स्पष्ट होकर के सामने आ जाएगा। मनोज झा आप जानते हैं कि तथ्यों को रखने के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का मुखर होकर के वो पक्ष रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो शायद मणिपुर की स्थिति में सुधार हो सकता है, ऐसा मनोज झा ने कहा कि हमारा मानना है। हम केवल यही चाहते हैं कि संसद में सामूहिक शर्मिंदगी व्यक्त करनी चाहिए। जिस तरह की घटना घटी है इस देश में, जिस तरह से सबको बराबरी का अधिकार दिया हुआ है और ये सरकार लंबे समय से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों से मणिपुर में चल रहा है और जिस अमानवीय कृत्य को किया जा रहा है, उसे लेकर के अब ऐसा नहीं लगता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी के सरकार में वो मादा रह गया। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको पहले ही बताया था कि माहौल काफ़ी गर्म है। चाहे पटना की सड़कों पर आप देख लें, जिस तरह से मणिपुर की घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग राजनीतिक दल, तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है मणिपुर की घटना और अमानवीय घटना को लेकर के। हाल फिलहाल में भी हमने आपको खबरों में दिखाया कि किस तरह से जो प्रवक्ता है विनोद शर्मा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और उन्होंने पोस्टर तक लगा के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों के साथ दोहरी चरित्र की वाली सरकार चला रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सारी बातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
भारतीय जनता पार्टी कैसे एक्ट करती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।